हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम आप सभी को सत्यनारायण व्रत कथा के इस पावन प्रसंग में सादर आमंत्रित करते हैं। सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक भगवान श्री सत्यनारायण की यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल प्रदान करने वाली मानी जाती है। आज के इस पवित्र व्रत के अवसर पर हम कामना करते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके सभी कष्ट दूर हो और जीवन में सत्य, सदाचार व आनंद का वास हो। सत्यनारायण व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो यह व्रत घर में सुख शांति लाता है, आर्थिक और मानसिक कष्टों का नाश भी करता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाता है, संतान सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पर श्रद्धालु किसी भी शुभ तिथि पर इसे कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा भी देता है। ऐसी ही पावन कथाएं व्रत विधान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। कथा का आरंभ करने से पहले मन, वचन और कर्म से भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमो नारायणाय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूची महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूची बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे यथाविधि में तुमसे कह रहा हूँ। आप लोग सभी सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश, दुख भोगते हुए देखा। किन उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से सुशोभित शुक्र वर्ण वाले भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करते हैं और उन्हें देवादिदेव की भी वे स्तुति करने लगते हैं। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपूर्ण भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुखों को प्राप्त कर सकता है और अंत में परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधि विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी व्रत सुख और शोक आदि का समन करने वाला है। यह धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को भी देने वाला है
तथा सर्वत्र विजय की कामना करने वाले को भी इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र करके निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में जागरण करे, साथ ही नृत्य गीत से भगवान का अभिनंदन करे। तदंतर भगवान सत्यनारायण के स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, सब कुछ ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे वह उपाय बताए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी कहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह सब भी हम सुनने की इच्छा रखते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियों को विप्र को पूजा करते देखकर लकड़ियों की गठरी को बाहर ही रख दी और विप्र के घर के अंदर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और कहा, हे विप्र, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को क्या फल में है, क्या करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया जहाँ पे लोग धनवान रहते थे
उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार में समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान बतलाएं। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य भी खुशी खुशी अपने घर आया और वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस उत्तम व्रत को बताया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण कराया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात जब वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कांचन नगर के एक सुयोग वणिक पुत्र से उसने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासरपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को उनकी नाव में रखकर भाग गया, जहां ससुर दामाद बैठे हुए थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा पकड़कर राजा के समीप ले जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आपकी आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी के लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। अब तो ऐसी स्थिति थी कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। लीलावती और कलावती दोनों शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में घर घर घूमने लगे। एक बार कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से बोली, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही मेरे घर आ जाए।
साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों की आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है और तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उसका दुगना लौटाकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित हो उठा। तब नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करके बोलने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप व्यर्थ शोक न करें, यह दंडी महाराज जी का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता की वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसके एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर आकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो भी अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई थी, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आके अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक को सुख को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने
ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस उत्तम व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु कहे गए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की यह पावन व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है तथा कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता और भय दूर होते हैं तथा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य धर्म और भगवान में अटूट विश्वास ही जीवन का सच्चा आधार है। जो व्यक्ति अहंकार असत्य और आलस्य का त्याग कर भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे भगवान श्री सत्यनारायण, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। कथा वाचन या श्रवण में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ऐसी ही पावन कथाओं के लिए जुड़े रहें और कथा आपको सुफल प्रदान करे। यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।